जैसा कहा गया था वैसा हो गया है। इजराइल ने इन वीडियोस को, इन खबरों को पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाकर मिटाने और दबाने और डिलीट कराने की कोशिश की है। इजराइल के अंदर गृह युद्ध के लिए इजराइल के ये एक्सपर्ट वार्न कर रहे थे और 3 दिन बाद नेतन्याहू सामने आकर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, गृह युद्ध बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन गृह युद्ध शुरू हो चुका है। इससे पहले सुबह के अपडेट में आपने देखा कि इजराइल के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। और नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन पिछले 1.5 साल से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। लेकिन अब प्रदर्शन तेज हो गए हैं, बहुत खतरनाक। अब हाथापाई हो रही है, रबर बुलेट चल रही है। आप समझ रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, जो इजराइल में कभी नहीं हुआ। हाल ये है इजराइल की, मैंने एक कल अपडेट दिया था, परसों भी दिया था। गृह युद्ध कैसे है, कुछ बातों से आपको समझाना चाहूंगा। इजराइल की जो सेना घायल हुई है पिछले 2 साल में, उसमें से आधे से ज्यादा सैनिक पागल हो गए हैं, मेंटली पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। इलाज चल रहा है उनका हॉस्पिटल में। ये रिपोर्ट मैं परसों बता चुका था। ठीक, दूसरी तरफ इजराइल के जो लोग हैं वो सेना में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हो, सेना में। अब मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, नया अपडेट। इजराइल के ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो हैं, जो रिजर्व के सैनिक हैं, वो सेना में ही है लेकिन ऑर्थोडॉक्स हैं, उनकी बटालियन ऑर्थोडॉक्स है। भाई वो इजराइल के 20 बार कहने के बाद इजराइल ने कहा कि हम अपने सैनिकों की, जो जैसे किसी को 5 साल की ड्यूटी करनी है तो उनसे कह रहे हैं भाई 2 साल कर लो बस। तो जो ड्यूटी ड्यूरेशन है वो कम कर दिया। इजराइल ने कह दिया कि कम समय के लिए काम करो। कई बटालियन और कई लोगों ने कह दिया भाई बस इस जंग से निकलवा दो हमें, भाई ये जंग हो जाए उसके बाद तुम फ्री। इसके बावजूद इजराइल ने अपने सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाई। उसके बाद भी इजरायली ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं, भाई साहब प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें सेना में शामिल नहीं होना। और झड़प हो रही है पूरी इजराइल में। उधर से वो घसीट रहे हैं कि नहीं सेना में शामिल होना पड़ेगा, गिरफ्तार कर रहे हैं इनको। लेकिन इजरायली ऑर्थोडॉक्स चीख चीख कर कह रहे हैं, लड़ने मरने को तैयार हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन गाजा नहीं जाएंगे। देखिए अब उधर इजिप्ट ने एक बड़ा कांड कर दिया। एक प्रोसेस है, कोई भी देश का यह प्रोसेस होता है, हर देश का होता है। इजराइल ने अपना नया एम्बेसडर घोषित किया इजिप्ट के लिए कि भाई इसको हो गया 3 साल, अब इसको हटा रहे हैं, हम इसकी जगह ये बंदा भेज रहे हैं। तो जब ये इजराइल का एम्बेसडर इजिप्ट जाएगा तो वो अगले दिन, या एक डेट फिक्स होगी, उस दिन इजिप्ट के राष्ट्रपति के पास जाकर अपना पूरा इंट्रोडक्शन देगा, एक तरह से कि सामने प्रेजेंट होगा कि हाँ जी मैं अब इजराइल की तरफ से यहाँ के लिए दूत हूँ। इजराइल के इस नए एम्बेसडर का जो प्रोग्राम होना था इजिप्ट के अंदर,
जाकर राष्ट्रपति के सामने पेश होना था, राष्ट्रपति सीसी ने अनइनवाइट कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको मेरे सामने आने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब रहेंगे तो इजिप्ट में इजराइल का एम्बेसडर रहेगा, लेकिन वो प्रोसेस ख़त्म कर दिया कि भाई हमें तुम्हारा मुंह देखना ही नहीं है, ठीक है, मजबूरी है, तुमसे एग्रीमेंट है, आओ अपने ऑफिस में बैठो, मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। $11 मिलियन की टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है, जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं सबमरीन के अंदर, वो बरतानिया ने $11 मिलियन की टेक और हार्डवेयर्स इजराइल को चुपके से बेचे हैं। जैसे देश की सरकार होती है वैसे ही देश की न्यायपालिका हो जाती है। अगर सरकार करप्ट होगी तो कुछ सालों में न्यायपालिका भी एक नंबर की क्या कहूँ क्या हो जाएगी, जैसे इजराइल में है। आपको क्या लग रहा था? हाँ, जहाँ का आप सोच रहे हैं वहाँ भी यही हाल है, लेकिन फिलहाल इजराइल पर ध्यान दीजिए। इजराइल की कोर्ट के अंदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इजराइल की गवर्नमेंट को आप आदेश दीजिए कि गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दे। हथियार थोड़ी ना, खाना पानी जो इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, कपड़ा रोटी मकान तो है ही नहीं, टेंट उसकी जगह जान दिया जाए। इजराइल की कोर्ट ने बिना ज़्यादा कुछ कार्रवाई करे सुने मना कर दिया कि नहीं, रिजेक्ट करते हैं हम इस अपील को। ये इजराइल की कोर्ट है। अब भारत में आपने सुन लिया होगा कि एक संगठन, एक समुदाय, हिंदू समुदाय सड़क पर महीनों तक के लिए कावड़ के नाम पर पूरा एक, अगर 2 साइड रोड है तो 1 साइड पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान के रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सड़कों पर लेटकर मसाज हो रही होगी, डीजे पर गाना बज रहा होगा, खूब चीखम चिल्ली और हुड़दंग मच रहा होगा। कावड़ियों का आतंक सबने देखा। और होली अभी गुजरी है, आपने देखा, सड़क पर होली खेली जा सकती है, दूसरों को धमकी दी जा सकती है कि ओए होली का रंग तो लगवाना पड़ेगा, अगर होली से दिक्कत तो घर में रहना पड़ेगा। सीएम के बयान की वजह से पूरे भारत में दंगे हुए। योगी के बयान से पूरे भारत में हिंदुओं को ये हो गया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और अब आपने क्या सुना कि ईद की नमाज, भाई सड़क तो छोड़ो, सड़क पर इंसान तब पढ़ता है, कोई सड़क का कोई प्रथा नहीं है, लेकिन सड़क पर तब पढ़ी जाती है जब मस्जिद में जगह नहीं होती है। लेकिन सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, और तो और कई जगह संभल और जैसे सेंसिटिव जगहों पर आप घर पर भी, घर की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट, अगर देखा जाए इजराइल की गवर्नमेंट से 4 कदम आगे ये बीजेपी चल रही है, और इससे बड़ी दोगली भी कोई नहीं। एक जगह मुसलमान की ईद हराम कर दी इन्होंने, और दूसरी तरफ बिहार में मोदी ईद की सौगात बांट रहे हैं। मुसलमानों से अनुरोध है, भाई ईद की सौगात ले दो, लेकिन वोट बिल्कुल मत देना। पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, ये जंग की शुरुआत में यही डिफेंस मिनिस्टर थे। तवज्जो दीजिएगा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए लिखा हुआ भी, पूरा ग्राफिक्स पेश कर दिया मैंने आपके। बेनी गैंट्स ने ऐलान किया है, कह दिया है, मतलब ऑफिशियली कहा है कि इजराइल गृह युद्ध के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, और उसकी तस्वीरें दिखना शुरू हो चुकी हैं। इजरायली हॉस्टेज, यानी जो हमास की कैद में इजरायली लोग हैं, उनकी फैमिलीज ने हमास से रिक्वेस्ट की है कि आपसे गुजारिश है, जब तक हॉस्टेज की डील नहीं हो जाती, मेहरबानी करके हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को जिंदा और सही सलामत रखना। उधर हमास इज टेररिस्ट, इस तरह के नारेबाजी अब गाजा के अंदर शुरू हो चुकी है। हमास के खिलाफ अब गाजा के लोग सड़क पर हैं, मैदान में आ गए हैं, पूरी तरह से खिलाफ हो गए हैं हमास के। हमास के लिए अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा बुरा वक्त। देखिए
अमेरिका का जो नया डिफेंस मिनिस्टर है, मोमिनीन ध्यान दीजिए, ये इसकी फोटो है, फोटो वायरल होती है जिसमें इसने मतलब जो भी एक्सरसाइज कर रहा होगा, तो इसके बाजू पर जब ध्यान जाता है तो ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, उसने टैटू बनवाया हुआ है अपने राइट हैंड में काफिर। तो मैं यही कहूँगा भाई, हमें बताओ मत, हमें बहुत अच्छे से पता है कौन काफिर है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें ये पता है कि कौन बड़ा वाला काफिर है, उसमें तू है शामिल। बमुश्किल जैसे तैसे फिलिस्तीनी मतलब जान पर खेलकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे हैं, और वहां जो तरावी का मंजर सामने आया है, उस इबादत को मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। शेयर जरूर कीजिएगा। ये आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली तस्वीर देखिए, ये फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है। एक पूरे घर को इजराइल की फौज ने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं। सिविलियन के घर को मिलिट्री बेस बनाना गलत है कानूनी तौर से। इजराइल खुले में गाजा के अंदर इस तरह से कब्जे कर रहा है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में यह भी बता दूं कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने खतरनाक हमला किया है। जी हां, लेबनान के ऊपर, जिसमें एक हमले में एक साथ 4 सिविलियन के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। सिर्फ यहां नहीं, अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीरिया है। सीरिया के ऊपर इजराइल ने बड़े बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इतने बड़े हमले की शिद्दत यह है कि जैसे गाजा पर इजराइल बमबारी करता है तो भूकंप आ जाता है, इस लेवल के हमले सीरिया में शुरू हो चुके हैं। और आपका पसंदीदा आदमी जोलानी चूड़ी पहन कर खड़ा है। अब उधर देखिए सीरिया, ये तस्वीर देखिए, सीरिया के अंदर जो इजराइल ने बफर जोन बनाया था, उस बफर जोन के अंदर घुसकर, बिल्कुल बफर जोन का जो कानून होता है उसको भी तोड़कर बफर जोन से आगे उसने टैंक तैनात किए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि दादागिरी हद से ज्यादा है। बफर जोन का मतलब होता है कि वहां पर इधर का ना उधर का कोई भी सैनिक नहीं होगा, लेकिन इजराइल उस बफर जोन को क्रॉस करके आगे अपने खड़ा करके टैंक धमका रहा है और सीरिया पर कब्जा कर रहा है। असल में सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा, लेबनान पर पूरी तरह से कब्जा अमेरिका इजराइल चाहते हैं। उसके लिए इनकी रणनीति शुरू हो चुकी है। एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल, सीरिया के अंदर वो काम करती थी, लोगों की मदद करती थी, इलाज करवाती थी, और स्कूल हो या फिर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, खाना पानी कैंप लगाती थी। उस ऑर्गेनाइजेशन को डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के अंदर बंद कर दिया है। कैसे? उसकी फंडिंग ही सारी बंद कर दी है, एक तरह से उसके हाथ पैर काट दिए। तो अब बताओ वो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करेगी? तो पीछे से अमेरिका ये कर रहा है और आगे से इजराइल हमला कर रहा है, और आपका जोलानी नेता बन के घूम रहा है। अब देखिए, आपका नेता इटली से मिलता है। इटली के ये मिनिस्टर हैं जो आए हैं सीरिया, उन्होंने कहा कि $73 मिलियन जो है हम खर्च करेंगे सीरिया को दोबारा बनाने के लिए। सीरिया को बचाने के लिए जोलानी बात नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा इकट्ठा करने की पूरी ताकत लगा रहा है। सीरिया की सेंट्रल बैंक की चीफ एक महिला थी, अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वजह अभी तक सामने नहीं आई है। वजह यही होगी कि जोलानी का इस पर प्रेशर होगा, जोलानी अपना बंदा इस पर बैठाना चाहता होगा इस जगह पर, ताकि पूरे बैंकिंग सिस्टम को काबू कर सके। उधर जोलानी के बस की कुछ तो है नहीं, तो जोलानी ने तुर्की से कहा है कि आप मिलिट्री बेस बनाओ यहाँ पर, हमारे यहाँ हमारे बस की नहीं है भाई बचाना सीरिया वीरिया, भाई हम तो सिर्फ पैसे इकट्ठे करेंगे। और सीरिया के ये जो राष्ट्रपति हैं जोलानी साहब, ये अरब देशों से कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। अच्छा, तू हिजड़ा क्यों है भाई? तू राष्ट्रपति का है जिनसे एक हिजड़ा दूसरे हिजड़े से मदद मांग रहा है? ये देखो कमाल। अबे जिन्होंने 2 साल के अंदर इजराइल के खिलाफ कोई एक सख्त कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों ये सब बेकार की बात है। जोलानी जो ये कह रहा है इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को रोको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इजराइल को, भाई ये वही ज़बान है, ये वही टोन है जिस टोन और ज़बान और वर्डिंग्स का इस्तेमाल पिछले कई सालों से अरब देश कर रहे हैं। तो ये भी उन्हीं में शामिल हो गया, उन्हीं की टोली में। जब वो नहीं बोल रहे तो ये क्या कर लेगा? ईरान ने खत का जवाब डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि खत तो डोनाल्ड ट्रंप का यूएई लेके आया था,
लेकिन ईरान ने यूएई के जरिए नहीं, ओमान के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को खत भिजवाया है। फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।